दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूरज की रोशनी हमें सिर्फ गर्मी देती है, वही रोशनी आखिर बिजली कैसे बना देती है? आखिर ऐसा क्या होता है कि घर की छत पर लगे ये काले पैनल पंखा, टीवी, फ्रिज, यहां तक कि पूरा घर चला देते हैं? क्या सोलर पैनल सच में फ्री बिजली बनाता है? और बारिश या रात में ये काम क्यों नहीं करता? आज हम सोलर पैनल का पूरा साइंस एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ऐसी लैंग्वेज में कि वीडियो खत्म होने तक आपको सब समझ आ जाएगा। आजकल आपने बहुत से घरों की छत पर सोलर पैनल जरूर देखा होगा। कुछ लोग बिजली का बिल बचाने के लिए लगवा रहे हैं, तो कुछ लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर एक फ्लैट सा पैनल, जिसमें ना कोई मोटर है ना कोई मशीन घूमती है, वो बिजली कैसे बना देता है? क्या उसके अंदर बैटरी होती है या सूरज की गर्मी से बिजली बनती है? असल में इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस काम करती है। और सबसे मजेदार बात, सोलर पैनल बिजली बनाने के लिए गर्मी नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी यानी सनलाइट का इस्तेमाल करता है। लेकिन कैसे? चलिए शुरुआत से समझते हैं। अगर आप सोलर पैनल को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाई देंगे। इन्हें सोलर सेल्स कहा जाता है। यही छोटे सेल्स असली काम करते हैं। एक सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल्स जुड़े होते हैं। मतलब पैनल अकेला बिजली नहीं बनाता, बल्कि उसके अंदर मौजूद ये छोटे छोटे सेल्स मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब सवाल ये है, ये छोटे सेल्स आखिर सनलाइट को बिजली में कैसे बदलते हैं? इसके लिए हमें पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सोलर पैनल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है सिलिकॉन। और मजेदार बात यह है कि सिलिकॉन रेत यानी सैंड से बनाया जाता है। जी हां, वही रेत जो आपको जमीन पर दिखती है, लेकिन उसे प्रोसेस करके एक स्पेशल मटेरियल बनाया जाता है। अब सवाल, ये सिलिकॉन इतना खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर होती है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। और यही वजह है कि सोलर पैनल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, सनलाइट आखिर बिजली कैसे बनाती है? सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं होती, उसके अंदर टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। अब जैसे ही ये सनलाइट सोलर पैनल पर गिरती है, ये सिलिकॉन के अंदर मौजूद टाइनी पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को हिला देती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कुछ लोग आराम से बैठे हैं और अचानक कोई उन्हें धक्का दे दे, तो वो मूव करने लगेंगे। ठीक ऐसा ही सोलर सेल के अंदर होता है। सनलाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स हिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हिलना काफी नहीं है, उन्हें सही डायरेक्शन में चलना भी जरूरी है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर सनलाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हिलाती है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी सही डायरेक्शन में कैसे बहती है? क्योंकि अगर पार्टिकल्स हर तरफ भागने लगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। इसीलिए सोलर सेल के अंदर एक स्मार्ट डिजाइन बनाया जाता है। पैनल के अंदर ऐसी लेयर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे रोड पर ट्रैफिक सिग्नल गाड़ियों को सही रास्ते में भेजता है, ठीक वैसे ही सोलर सेल के अंदर का डिजाइन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में बहने में हेल्प करता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर छोटे मेटल कनेक्शंस उस इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करके वायर्स तक पहुंचा देते हैं, और इस तरह सोलर पैनल बिजली बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि ये बिजली सीधे आपके घर में उपयोग नहीं हो सकती। सोलर पैनल जो बिजली बनाता है उसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। लेकिन हमारे घर में जो फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी चलता है, उन्हें चाहिए होती है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी और एसी दोनों अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यही एंट्री होती है एक इंपॉर्टेंट मशीन की, जिसे इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर सोलर पैनल से आने वाली डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, ताकि आपके घर के अप्लायंसेस आसानी से चल सकें। लेकिन अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा, रात में क्या होता है
कई लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल सूरज की गर्मी से चलता है, लेकिन सच ये है कि सोलर पैनल हीट से नहीं, लाइट से काम करता है। इसीलिए रात में जब सनलाइट नहीं होती तो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देता है। अब सवाल, फिर रात में घर कैसे चलता है? इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, बैटरी। दिन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाती है और रात में वही बिजली इस्तेमाल होती है। दूसरा तरीका, ग्रिड कनेक्शन। कुछ सोलर सिस्टम्स बिजली डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। दिन में अगर ज्यादा बिजली बनती है तो वो गवर्नमेंट ग्रिड में चली जाती है और रात में जरूरत पड़ने पर वहीं से बिजली वापस मिल जाती है। इसे नेट मीटरिंग कहा जाता है, यानी दिन में आप बिजली देते हैं और रात में लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। कई लोग सोचते हैं अगर मौसम खराब हो गया तो सोलर पैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोलर पैनल बादलों या बारिश में भी काम करता है। बस फर्क इतना है कि बिजली कम बनती है क्योंकि सनलाइट कम मिलती है। और एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने पर कई बार सोलर पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो सकती है, यानी सिर्फ तेज धूप ही जरूरी नहीं, सही टेम्परेचर भी मैटर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोलर पैनल सच में फ्री बिजली देता है? देखिए, शुरुआत में सोलर पैनल लगवाने का खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद कई सालों तक बिजली का बिल काफी कम हो सकता है। अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स 20 से 25 साल तक चल सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये काफी पैसे बचा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एरिया, सनलाइट और बिजली यूसेज पर। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सोलर पैनल कैसे काम करता है। सिंपल वर्ड्स में, सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इन्वर्टर उसे घर में इस्तेमाल होने वाली पावर में बदल देता है और फिर वही बिजली आपके घर को चलाती है। सोचिए, जिस सूरज को हम सिर्फ गर्मी देने वाला समझते थे, वही सूरज हमारे घर की बिजली का सोर्स भी बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही आसान भाषा में टेक्नोलॉजी, साइंस और फैक्ट्रीज के पीछे का साइंस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।